हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला पौधा जिसका बहुत सारी वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है और आप इसे बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप अगर किसी भी जगह पे रहते हैं, आपके घर में बालकनी नहीं है, धूप नहीं आती है, छोटे से घर में रहते हैं, टेरेस भी नहीं है, तो भी आप सबसे पहले प्रेफर कीजिएगा इस पौधे को लगाना। बहुत ही लो मेंटेनेंस है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैसी भी जगह पे रहते हो तो ये आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस पौधे की जिसका नाम है क्रोटन। क्रोटन एक बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला पौधा आता है और बहुत सारी मार्केट में अलग अलग वेराइटीज में अवेलेबल है। इसमें कोई भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होते हैं। इसकी जो खूबसूरती होती है इसके पत्तों में होती है और पत्तियों में बहुत सारी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में सारी बातें इससे रिलेटेड बताएंगे और साथ ही इसको लगाने का तरीका, रख रखाव का तरीका, सारी चीजें बताएंगे ताकि अगर आप 2-4 दिन बाहर भी रहते हो या फिर वर्किंग भी हो तो भी आप अपने घर में खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाले इस पौधे को अवश्य ही अपने घर में जगह दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वह कि क्रोटन को कैसे लगाना है। तो बहुत आसानी से लगने वाला इस पौधे को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी ला सकते हैं या फिर इसकी ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान टेक्निक है इसे लगाना वो इसकी कटिंग से लगाना है। आप इस पौधे को देखिए, ये मैंने कटिंग से ही लगाया है और मैंने इसे रेनी सीजन में लगाया था और अब आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा ग्रो कर गया है और अब इसे हमें बड़े पॉट में शिफ्ट करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे पहचानिएगा कि कटिंग से लगी हुई पौधे, अगर आप नर्सरी से भी लाते हो तो हमारे मन में जरूर ऐसा आता है कि ये ग्राफ्टेड है या कटिंग से। तो सबसे पहले देखिए, जब हम कटिंग लगाते हैं तो एक पेंसिल टाइप का कोई भी कटिंग लेकर के इसे मिट्टी में दबा देते हैं। तो रूट इसके नीचे साइड से जो रूट इसकी जो पत्तियां निकली है, नए नए ब्रांचेस निकले हैं, इसका मतलब है कि ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है। और इसी तरह से आप कटिंग भी लगाइएगा तो उसका जो ऊपर से ब्रांचेस नहीं निकलेंगे, उसके नीचे से, थोड़े से नीचे से साइड से ब्रांचेस निकलेंगे। इसे हम कहते हैं कि ये पौधा कटिंग से लगा हुआ है। तो आप मेरे ही पौधे को देख करके बता दीजिए कटिंग से लगा हुआ है। अब बात आती है कि क्रोटन को लगाना कैसे है। फ्रेंड्स, जो हरे हरे पौधे होते हैं उसे घर में लगाने से आपके घर की खूबसूरती का 4 चांद लग जाता है। आपने भले ही बहुत सारे पौधे घर में लगा रखा है, लेकिन अगर आपने क्रोटन नहीं लगाया तो आपको अवश्य ही एक मिसिंग पौधा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। भले ही आप वर्किंग हो या फिर आप घर में ज्यादातर टाइम नहीं रहते हो तो भी इतना हार्डी प्लांट है कि आपके घर में सरवाइव कर ही जाते हैं। क्योंकि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आते नहीं है, इसे ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं होते हैं। बस आपने एक बार लगा रखा है तो वो अच्छा दिनों तक ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कि आपको इस पौधे को कैसे लगाना है, लगाने का टेक्निक क्या होता है। अगर आपने नर्सरी से भी लाया तो बहुत बार लोग कहते हैं अरे मैंने तो नर्सरी से लाया और पौधे सूख गए, क्या कारण हो सकता है, उसमें फंगस कैसे लग जाती है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय से पौधा जैसे लाया था वैसा ही है। तो आज की इस वीडियो में ये देख करके आपको पता चलेगा कि क्रोटन को छोटे से गमले में बड़ा कैसे बनाना है, उसका जो लगाने का तरीका होता है वो कैसा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी गमला ले लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो मिट्टी के गमले को प्रेफर कीजिए, अदरवाइज आप किसी भी गमले में लगा सकते हैं। इसके बाद आपको चेक करना है कि पौधे में प्रॉपर छेद है या नहीं। मिट्टी में जो फंगस वगैरह लगते हैं वो प्रॉपर गमले में छेद नहीं होने के कारण भी लगते हैं, तो आपको इसे चेक कर ही लेना है, क्योंकि जब प्रॉपर छेद रहेंगे तो पानी का जमाव नहीं होगा और रूट में फंगस नहीं लगेगा। इसके बाद इसके नीचे मैंने डाल दिया है कुछ सूखे पत्ते। सूखे पत्ते आगे चलकर एक अच्छा कंपोस्ट बनेंगे और जब तक मेरे जो पौधे का रूट डेवलप होगा तब तक ये डिकम्पोज हो जाएंगे और पौधे को न्यूट्रिशन भी देंगे। इसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें बहुत सारे अपने किचन वेस्ट। इसका किचन वेस्ट डालने से 2 फायदे हैं, क्योंकि ये एक तो डिकम्पोज होके एक वर्मी कंपोस्ट भी बन जाएगा और दूसरे में
यह काफी जो मिट्टी बनेगी, ये जो गमला होगा काफी हल्का होगा, भारी नहीं होगा, जिससे आप आसानी से इधर से उधर कैरी भी कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन युक्त मिट्टी बनाने के लिए मैं हमेशा इसी चीज को यूज करती हूँ और आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप जिस चीजों को किचन से वेस्ट करके समझकर फेंक देते हैं उसे आप अपने पौधों पर लगा के देखिए उसके पौधे का ग्रोथ कैसा होता है। इन सब चीजों को डालने के बाद एक लेयर मैंने मिट्टी को डाल दिया है ताकि जो फंगस वगैरह हो जो मिट्टी एब्जॉर्ब कर दे और मेरे पौधे में जो इसका जो मिट्टी का जो जमाव है वो ना आए। अब हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी, इससे मिट्टी भी हमारी काफी कम लगता है। अगर मैंने देखिए आपने हाफ गमला मैंने ऐसे ही भर लिया था तो हाफ गमले के लिए ही मुझे मिट्टी चाहिए है। तो आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं तो वैसे भी मिट्टी की काफी कमी होती है, तो इस तरह से अगर आप भरते हैं तो इसके 2-3 फायदे आपको नजर आ ही जाएंगे। अब हमने ले लिया है मार्केट का जो नॉर्मल सी मिट्टी होती है, गार्डन का ही मिट्टी है मेरा, और मिट्टी जो है वो उसे मैंने अच्छे से छान लिया है। कोई कंकड़ वगैरह हो, कोई मिट्टी में ईंट वगैरह के टुकड़े हैं तो उसे मैंने अच्छे से छान लिया है। और बहुत लोग कहते हैं कि इसमें बालू मिला देना है, तो आपको कैसे पहचानना है कि इसमें बालू मिलाना है या नहीं, तो आप मिट्टी को बांध कर देखिए मुट्ठी में। जब मुट्ठी में मिट्टी बंद करके नहीं बंधती है यानी खुल जा रही है तो आपको मिट्टी में बालू मिलाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर मिट्टी बंध जाती है तो आपको थोड़ी सी बालू मिलाने की जरूरत है। 10% से 20% आप बालू मिला सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला है, अब इसको हमको बनाना है उर्वरा शक्ति से भरपूर, तो हमने इसमें डाला है थोड़ी सी यूज की हुई चाय पत्ती, और इसके बाद मैंने डाला है थोड़ी सी गोबर की खाद, और इसके बाद जो मैंने डाला है ये है DAP के दाने। DAP का दाना जो हम लोग ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं उसमें तो नहीं डालते हैं, बट जब भी हम इस तरह के पौधे लगाते हैं यानी फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं या फ्रूटिंग प्लांट लगाते हैं या फिर ये जो शो प्लांट वगैरह होते हैं, इसमें हम लोग DAP का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं क्योंकि इससे ग्रोथ पौधे का अच्छा होता है। अब मिट्टी में किसी तरह की फंगस ना लगे इसके लिए मैंने यूज किया है टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर। अगर आपके घर में नीम की खली है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है कोई बात नहीं, उसकी जगह पर आप हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हमको इसकी एक लेयर डाल देने हैं गमले में, और गमले में इसकी लेयरिंग डाल करके अब हमको अपने पौधे को, जो भी पौधा आप लगाना चाहते हैं उसे लगाना है। तो इसके लिए देखिए पौधे को जो इस तरह से बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए मैंने निकाल दिया है, और निकाल देने के बाद मैंने इस पॉट में इसे डाल दिया है। और डाल देने के बाद मुझे इसमें अब जो मिट्टी मैंने आसपास की जो मिट्टी थी जो मैंने निकाला था उसी को भरेंगे क्योंकि पौधे को अनकंफर्ट फील ना हो। इसके बाद जो लेयर बनाई हुई जो मैंने मिट्टी को रिचार्ज किया था उस मिट्टी को मुझे डाल देने हैं, और इस तरह से मिट्टी को डाल देने के बाद पौधे को अच्छे से भर करके और थोड़े से मतलब 1 से 2 इंच मुझे इस पौधे को खाली ही रखना है, क्योंकि जब भी और भी बाद में हम कंपोस्ट डालते हैं, बाद में और भी हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, तो इससे क्या होगा कि पौधे में ग्रोथ होते रहेगा और जगह खाली रहने की वजह से और भी चीजें इसमें एडजस्ट होते रहेगी। तो थोड़े से 1 से 2 इंच हमने इसमें रखा है खाली ही, और इसके बाद हल्के हाथों से लगा देने के बाद हल्के हाथों से साइड से थोड़े थोड़े आपको दबा देने हैं। और दबा देने के बाद अब बात आती है कि इसे मैंने लगा तो लिया है लेकिन इसे रखना कहाँ है। तो इसको फ्रेंड्स रखना है आपको 3 दिन तक सेमी शेडेड एरिया में, उसके बाद आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन आप इसको ऐसी जगह रखें जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, धूप की किरणें नहीं आती है। इसके बाद आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, बालकनी में छोटी सी जगह है, तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी काफी अच्छा ग्रो करता है। अब बात आती है कि इसे फर्टिलाइजर क्या क्या देना है। तो फ्रेंड्स यह ना ही फ्लावरिंग करता है ना ही फ्रूटिंग करता है, तो इस पौधे को बहुत ही कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। 1-8 महीने में 1-8 बार कोई लिक्विड फर्टिलाइजर आपने दे दिया है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज बिना फर्टिलाइजर को भी जितना मैंने रिचार्ज किया था मिट्टी,
इतना से कम 6 महीने तक अब इसमें कोई भी फर्टिलाइजर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही जल्द ये काफी अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि जब पौधे को शिफ्ट करते हैं तो वो ग्रोइंग सीजन में काफी अच्छा ग्रो कर लेता है। इसीलिए हमें इस पौधे को शिफ्ट करना भी जरूरी हो जाता है ताकि जब इसकी ग्रोइंग सीजन आए तो काफी अच्छा ग्रो करे। अब मैंने इसे अच्छे से पानी डाल करके इसकी एक्चुअल पोजीशन यानी कि 3 दिन तक सेमी शेडेड एरिया, उसके बाद फुल सनलाइट में इसे रखा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इस बातों का ध्यान रखना है। साथ ही क्रोटन को जो है बहुत ज्यादा धूप में रहने से इसकी पत्तियां झुलस जाती है, इसीलिए इसको ज्यादा धूप की जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में भी यह काफी अच्छा ग्रो करता है और आपके गार्डन की खूबसूरती को 4 चांद लगाए रखता है। तो फ्रेंड्स मैं तो जरूर रिकमेंड करूंगी कि आपने अगर थोड़ी सी भी टेरेस गार्डन है तो इस पौधे को जरूर अपने घर में जगह दीजिए। बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, कटिंग वटिंग से कहीं से भी आप ला करके इसे बस लगा लीजिए। और फ्रेंड्स ऐसी ही खूबसूरती आप अपने गार्डन में बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।